मैया मेरे जीवन की तेरे हवाले है। डूब दो या पार कर दो, डूब दो या पार कर दो, मुझे आसरा तेरा है। सत्संग के 3 भाग होते हैं। एक तो एकाग्र मन से सत्संग को सुनना, कितना काम छोड़ करके, कितना आप त्याग करके अपने सत्संग सुनने आते हैं। पहला भाग तो उसका है दत्त चित्त हो करके भगवान की वाणी को सुनना, एकाग्र मन से भगवान की वाणी सुनना, अपने कल्याण की इच्छा को लेकर के वाणी को सुनना। तो इससे हमारा अंतःकरण के ऊपर प्रभाव पड़ता है। हम शरीर रूप में बैठे हैं, इसके अंदर वो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जो मन है इसके ऊपर भजन कीर्तन सत्संग पूजा पाठ और अपना दान पुण्य इतना जो कुछ भी हम करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसका असर यही पड़ता है हमारे मन के ऊपर कि हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाए। तो इस प्रकार सत्संग पहले एकाग्र मन से सुनना। दूसरा, कोई समय मिल जाए तो घर में आराम कर सुधार कर लेता है तो फिर बहुत अच्छा होता है। ये सत्संग का प्रभाव है। पहले दचित होकर सुनना, फिर उसके ऊपर चिंतन मनन करना, फिर तीसरा उसके ऊपर चलने का प्रयत्न करना। मुझे अपने आप का पता है, आपको अपने आप का पता है। जहाँ कोई कमी त्रुटि अभाव कहीं नजर आता है, सदगुरुदेव महाराज की शक्ति लेकर के हम उसको दूर करें। सत्य प्राप्ति अर्थात ईश्वर की प्राप्ति के लिए गुरु ही अंतिम द्वार है, जिनके द्वारा मिले ज्ञान और समझ से। सदगुरु से क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है हमें, से हम अपने मूल स्वभाव को जान पाएंगे। ये सदगुरु, पहले तो भगवान को तो हम बाद में जानेंगे भगवान क्या है। भगवान से पहले प्रकृति है, प्रकृति से पहले हम बैठे हैं। तो पहले हम सदगुरुदेव के ज्ञान से पहले हम अपने आप को जानेंगे कि हम क्या हैं। ये जो हम कहते हैं मैं, मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये एक व्यवहारिक सत्ता है। संसार में आए व्यवहार करना है, घर परिवार में, समाज में, देश में, ये सारा अपना करना है, ये व्यवहार के लिए। मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ, मैं इतनी पढ़ा हूँ, इतनी पढ़ी हूँ, ये व्यवहारिक सत्ता है। पारमार्थिक सत्ता क्या है कि वासुदेवा सर्वम, सब परमात्मा ही परमात्मा है। पंच तत्व भी उसने रचे हैं और चेतन आत्मा भी उसने रची है। इसके ऊपर परब्रह्म परमात्मा है। मेरे जीवन का लक्ष्य वो है, ईश्वर है। मनुष्य जन्म मिला बहुत ही देव दुर्लभ है, बहुत ही कठिनता से मिला है। हमारी आंखों के सामने कितने ही कीट पशु पतंग, कितने ही जीव हमारे आंखों के सामने, कीट पतंग पशु पक्षी, और हमें भगवान ने मनुष्य बना के भेजा है। ये बड़ी कृपा है उनकी। अब मनुष्य जन्म मिला है तो ये हाथ से निकल ना जाए, इसलिए हम प्रयत्न करते हैं ईश्वर की तरफ बढ़ने का। ये तो गुरु महाराज की कृपा, भगवान की कृपा, जो वो हमें अपनी समझ दे देंगे। हम क्या है, हमें अपने आप की समझ आ जाएगी, प्रकृति को संसार को समझने की समझ आ जाएगी, भगवान को जानने की समझ आ जाएगी। हम अपना प्रयत्न करते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति जो है, ईश्वर की प्राप्ति है, वो साधन साध्य नहीं, हमारे करने से कुछ नहीं बनेगा। मैं तो 100 माला जप लूँ, मैं ये दान पुण्य कर लूँ, मैं स्वाध्याय कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं व्रत रख लूँ, मैं तप कर लूँ, ये तो ठीक है, आपने सब ठीक है, करना है, जरूर करना चाहिए। लेकिन ईश्वर प्राप्ति जब भी होगी वो प्रभु कृपा से ही होगी। ईश्वर प्राप्ति साधन साध्य नहीं है, साधन करने से कुछ नहीं बनेगा, ये प्रभु कृपा से होगा। साधन साध्य नहीं, प्रभु उनकी कृपा पे ऊपर निर्भर करता है। देखेंगे कौन सा जीव निर्मल हो गया, भजन पाठ कीर्तन स्वाध्याय अपने करते हुए, दान पुण्य करते हुए, और अपने आप को बुराइयों से बचा करके अच्छाई की ओर ले जा रहा है। कितना इन्हें अपने आप को निखार लिया है, ये भगवान देखेंगे कि इसके ऊपर अब अंतःकरण शुद्ध हो गया, मैं अब इसके ऊपर कृपा करूं, दर्शन दूं। भगवान साकार भी हैं, निराकार भी हैं, गीता जी में आता है।
सकार की भक्ति हम लोग करते हैं, ये बड़ी कृपा है। इसके बगैर सहारा सकार का लेना पड़ता है। अब हम बच्चे, छोटा बच्चा हमारा, अभी छोटा बच्चा, उसकी उम्र भी 18 साल की नहीं हुई, और बच्चा जिद कर रहा मुझे स्कूटर सिखाओ, मुझे कार सिखाओ। हम क्या करते हैं, बच्चे को बिठा देते हैं आगे, हैंडल उसके हाथ में पकड़ा देते हैं, उसको बताना बेटा ये गियर है, ये क्लच है, ये स्पीड दबानी है, ये ब्रेक लगानी है। हम उसके पीछे बैठे हैं, दोनों उसके हाथों को पकड़ा हुआ है कि अनबैलेंस ना हो जाए, अभी चलाना सीख रहा है। हम उसके पीछे बैठ जाते हैं, बच्चे के दोनों हाथ उसके पकड़े होते हैं, हम उसको सपोर्ट देते हैं, दाहिने घुमाना, बाएं घुमाना, ये करना, तो बच्चे को बताते रहते, गाइड करते रहते हैं। तो इस प्रकार भगवान तक पहुंचना, भगवान का स्वरूप निराकार स्वरूप है। भगवान कहते हैं साकार भी है, निराकार भी है, और हम अभी अभी चलना सीख रहे हैं। तो इसलिए सदगुरुदेव भगवान की जरूरत पड़ती है। वो कहते हैं मैंने चल के देखा है, कैसा स्वरूप है जिनमें ज्ञान की गंगा बहती रहती है। मैं महाराज साथ रहा हूँ, कभी भी महाराज जी से कभी नहीं हमने देखा, कभी कोई पॉलिटिक्स की बात करी हो उन्होंने, कभी और घर गृहस्थी की बात करी हो, कभी और किसी प्रकार की कोई बात करी हो, कुछ भी नहीं, बस भजन ही भजन। आप भी आके बैठे कोई बात करेंगे तो भी उन्होंने ईश्वर की बात बतानी है कि भाई ऐसे ईश्वर को मिला जाता है, ये रास्ता है, अच्छाई की तरफ लगो, बुराई को छोड़ो, धर्म कर्म करो, इससे आपको ईश्वर मिल जाएंगे। तो इधर उधर भटकता रहता है। अर्जुन युद्ध करने के लिए उसको आगे किया था, युद्ध में जाकर के वहां डगमगा गया, अपने गुरुओं को देख के, अपने बुजुर्गों को देख के, बहन भाइयों को देख करके वहां डगमगा गया। भगवान कहते युद्ध कर, वो कहते मैं नहीं युद्ध करूंगा, एक गुरुओं से मैंने पाठ पढ़ा है, इनसे शस्त्र विद्या सीखी है, इसके ऊपर मैं कैसे शस्त्र चलाऊं अपने? ये मेरे भाई हैं, मामा है, ताऊ हैं, चाचा जी हैं, मैं इनके ऊपर कैसे शस्त्र चलाऊं? इनके मार करके मैं राज लूं, इससे तो अच्छा मैं भिक्षा का अन्न मांग मांग के खा लूं। अर्जुन ऐसे ही बोलता रहा। पूरा गीता जी का एक अध्याय, आधा अध्याय, तो पहला अध्याय तो अर्जुन ऐसे ले गया, सरेंडर नहीं किया, अपना ज्ञान बखान करता रहा। उन्होंने देखा कि भगवान तो कोई बोल ही नहीं रहे, इनके हाथ बागडोर सुन रही है, रात में मैं बैठा हूं और भगवान ने बागडोर संभाल रखी है, भगवान तो कुछ कह नहीं रहे, मैं ही जो कुछ कह रहा हूँ। जब देखा कि भगवान तो कुछ कह नहीं रहे, मैं ही बोल रहा हूँ, तो फिर उन्होंने सरेंडर किया। शिष्य ते अहम शाधिमान त्वाम प्रपन्नम, हे भगवान मुझको, मैं तो बौंदल गया हूँ, मैं तो बस घबरा गया हूँ, मैं तो चकरा गया हूँ, मेरे से युद्ध नहीं होगा, आप जैसे मेरे लिए आदेश होगा मैं वैसा पालन करूंगा, आप मुझे ज्ञान प्रदान करें, मेरे से युद्ध नहीं लड़ा जा रहा। तो फिर भगवान को जब उन्होंने सरेंडर किया, भगवान के आगे शरणागति भगवान की ली, फिर भगवान ने उपदेश देना शुरू किया। तो जीव को अपने सदगुरुदेव के आगे, अपने बड़ों के आगे, अपने ईश्वर के आगे अपने आप को झुकाना पड़ता है। जब गुरुदेव देखेंगे भाई ये मेरे को प्रणाम कर रहा है, ये मेरी सेवा कर रहा है, ये अपना कल्याण चाहता है, तो फिर गुरुदेव उसकी भावना को देख के फिर ज्ञान प्रदान करते हैं। जब तक उनके अंडर हम होंगे नहीं, उनके अधीन हम होंगे नहीं, तो वो क्या ज्ञान देंगे? तो सरेंडर तो करना पड़ता है, शरणागति ग्रहण करनी पड़ती है। तो जब भगवान के शरणागत हो जाता है गुरुदेव महाराज के प्रति, तो इस जगत में गुरु एकमात्र माध्यम है, हमें आत्म साक्षात्कार कराकर हमारी आत्मा से मिलवाते हैं। इस जीवन में एक सच्चा गुरु मिलना आसान नहीं होता। घड़ा भी खरीदना हो तो उसको भी हम बजा बजा के देखते हैं, कच्चा का पक्का है। तो इसी प्रकार जब गुरु के श्री चरणों में आए तो गुरु को भी देखना पड़ता है कि गुरु महाराज कैसे हैं। अब हमारे गुरु तो पूर्ण एक ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी हैं, दूसरा ज्ञानी है,
12 वर्ष काशी जी में पढ़ के आए हुए हैं। स्वामी दयानंद गिरी जी में परमहंस वीतराग स्वामी दयानंद गिरी जी महाराज, परम तेजस्वी करने वाले संत। तो ऐसे सदगुरुदेव भगवान की जब हम शरण में आते हैं, विद्वान तपस्वी समर्थ गुरु त्यागी संत के जब हम शरण में आते हैं, वो फिर हमें भगवान तक चलने का रास्ता बताते हैं। बेटा मैंने भगवान की मंजिल पार कर ली है, वहां तक पहुंच गया हूँ, आप भी चले आओ इसी मार्ग। तो इस प्रकार सदगुरुदेव में सच्चा गुरु मिलता है। सच्चा गुरु मिलना और उनका सानिध्य प्राप्त होना तो अति दुर्लभ है। गुरु कृपा होने के बाद आत्म ज्योति जागृत हो जाती है, जिससे हमें अपने आप की अनुभूति होने लगती है, आत्मबोध हो जाता है, अब परमात्मा का साक्षात। जब गुरु हमें ज्ञान देते हैं, सबसे पहले तो हमें अपना पता होना चाहिए, मैं क्या हूँ। ईश्वर परमात्मा कहते हैं इतने दुनिया में लोग हैं, कोई ही मेरी तरफ आगे बढ़ता मेरी प्राप्ति के लिए, और जो आगे बढ़ते हैं उनमें भी कोई ऐसा है जो मेरे तक पहुंच। दिव्य दृष्टि यंत्र सूक्ष्म जगत का ज्ञान फिर दिखता है कि सब जगत तो ईश्वर ईश्वर है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जगत क्या है, दुखालय अशाश्वत, लेकिन ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये ईश्वर ही सत्य है। वासुदेवा सर्वम ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ऐसे फिर दृष्टि खुल जाती है जब गुरु महाराज हमारा आज्ञा चक्र खोलते हैं। 6 चक्र हमारे शरीर में, मूलाधार, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, ऊपर फिर सहस्रार चक्र। तो ये शक्तियां गुरु महाराज के पास होती हैं, वही हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो फिर नहीं तो जीवन के अंदर थोड़ी उदासी आ जाती है, निराशा आ जाती है। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, वर्तमान में जीना सीखो। जो समय चल रहा है उसके ऊपर विचार करो, उसको सुधारो। मेरे पीछे ये था जी, फलाने ने मेरे को ये कहा वो कहा, और उसी में उधेड़ बुन में पड़े रहे। वो तो निकल गया, 20 साल पहले कहा था, लेकिन उसी में फंसे बैठे हैं। और मेरा पता नहीं आगे जीवन कैसा होगा, आगे आने वाले इसमें मेरा जीवन कैसे कटेगा, वो आगे सोचने लग जाते हैं। सदगुरुदेव भगवान फरमाते हैं वर्तमान में जीना सीखो, अपने वर्तमान को ठीक कर लो। यही जो है भूतकाल बन जाना, यही भविष्यकाल बन जाना। यहाँ कर्ण का दृष्टांत है। कर्ण भगवान के आगे रो रहा है, भगवान की शरण में गया कर्ण, दानवीर कर्ण, महाभारत का पात्र कर्ण आप जानते हैं। इच्छा प्राप्त हुई थी तो उन्होंने कहा था कि कर्ण अब तुम इस योग्य हो गए हो कि पूरी धरती पर अगर तुमको कोई हरा सकता है तो केवल वो महादेव भगवान है, और तुम्हें कोई नहीं हरा। इतनी गुरुदेव ने उसमें शक्ति भर दी थी, और किसी की हिम्मत नहीं जो तुम्हें हरा सके। वो था सृष्टि के सर्वशक्तिमान भगवान। और हनुमान जी महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर सवार थे। भगवान जिसके रथ पे सवार हों, हनुमान जी इतने बलशाली हैं, वो भी उनके रथ पे सवार हों, उस अर्जुन के रथ के ऊपर। उधर कर्ण तीर मार रहा है, जब तीर छोड़ता है तो रथ को 2 कदम पीछे धक देता। इतनी शक्ति थी उसमें, इतने तीर से। भगवान जिस रथ के ऊपर सवार हो, हनुमान जी जिस रथ पे सवार हो, कर्ण तीर मारा, रथ पीछे जा रहा। उस रथ पर जब कर्ण बाण मारता था तो वह रथ 2 कदम पीछे चला जाता था। तो सोचो वह कर्ण कितना बलशाली होगा। एक अर्जुन तो क्या, 1 लाख अर्जुन मिलकर भी एक साथ उसके साथ लड़ते तो भी कर्ण को नहीं हरा सकते थे। वो था कर्ण। कर्ण भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि पैदा होते ही माँ ने मुझे छोड़ दिया। माता कुंती ने, सूर्य पुत्र थे, तो माता कुंती ने उनको जल प्रवाह कर दिया।
द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया। ये कर्ण अपनी बात बता रहे हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे बाहर भगा दिया गया। मैं सारा जीवन अपमान का घूंट पीता रहा। प्रभु मेरा क्या अपराध था जो मेरे साथ ऐसा होता रहा। कर्ण रो रहे हैं भगवान के आगे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और कर्ण से कहते हैं कि हे कर्ण सूर्य पुत्र, तू तो ऐसा कर, मेरे को माँ ने बहा दिया कर दिया, मेरा तो जन्म ही कारागार में हुआ। भगवान श्री कृष्ण, तेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरा जन्म ही कारागार में हुआ। जन्म लेते ही माँ बाप से मुझे अलग कर दिया गया। गाय चराता था, गोबर उठाता था। सगा मामा मुझे मारना चाहता था। करण तेरा क्या समस्या है, मुझसे सुन। मेरी चुनौतियां कहाँ कहाँ कम थी। तेरे को इतने तकलीफ दुख सुना रहा है, मेरे को कोई कम थे। अब तेरे को क्या तकलीफ है मैं बताता हूँ। अन्याय तो जीवन भर मेरे साथ भी होता रहा। भगवान श्री कृष्ण कर्ण को कह रहे हैं, अन्याय तो मेरे साथ भी होता रहा। अन्याय हम दोनों के साथ हुआ। अंतर केवल इतना है यह कि तुम अतीत की कड़वाहट से भरे हो। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे को माता ने बहा दिया, मेरे को जो है उसने द्रोणाचार्य जी ने भगा दिया, मेरे शस्त्र विद्या ने स्वयंवर में भगा दिया। तो पिछली बातों को भूल नहीं रहा। वो तेरे को आगे जीवन में खुशियां प्रदान नहीं कर रहे। पिछली बातों को भूल, फिर तेरे को खुशियां मिलेंगी। और मैंने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। मैं इसलिए प्रसन्न हूं कि मेरे साथ भी बड़ा अन्याय हुआ। मेरे को भी कारागार में जन्म लेना, मेरे को माँ बाप से अलग कर दिया गया। मैं गैया चराता रहा, गोबर उठाता रहा गायों के। और मेरे साथ कैसे हुआ। मैं पिछली बात को नहीं सोच रहा, मैं वर्तमान में जीना सीख रहा हूँ, जी रहा हूँ। तू भी वर्तमान में जीना सीख। तेरे अंदर जो दुख बना हुआ है वो पिछली बातों को तू भूल नहीं रहा। तो इनको भूल करके आगे भगवान की शरण में जा, फिर तेरे को सुख प्राप्त होगा। तो इस प्रकार सदगुरुदेव भगवान फरमाते हैं कि वर्तमान में जीना सीखो। पीछे क्या हो गया तो उसको भूल गए, छोड़ो। आगे क्या होगा, आगे किसने देखा। प्रयत्न करो लेकिन आगे की चिंता नहीं। वर्तमान में रहना सीखो, फिर देखो तुम्हारे जीवन के अंदर कितना निखार आता है। आत्म संबंध याद करने का निमित्त है। इस दिन सदगुरुदेव भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और गुरु दरबार प्रत्येक श्रद्धालु भक्त के लिए खुला रहता है। गुरु पूर्णिमा का जो दिवस मनाते हैं, हर श्रद्धालु कैसा भी हो, अब गुरु महाराज को मानने वाला हो, ना मानने वाला हो, कोई भी हो, तो उसके लिए द्वार कल का दिन खुला रहता है। इस दिन लिया गया प्रत्येक संकल्प पूर्ण होता है। इस दिन भक्तों द्वारा किया गया भजन, पाठ, आराधना, जप और ध्यान अनेक गुना अधिक फलदायक होता है। गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व यह है कि इस दिन हम अपने गुरुदेव के प्रति शरणागत होकर उनके प्रति एहसान प्रकट करते हैं कि प्रभु आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमारे ऊपर बहुत उपकार किए हैं। हम आपके श्री चरणों में आके नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। शिष्य भक्त अपने गुरु महाराज के प्रति दृढ़ता से सर्वस्व समर्पण करता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। गुरु पूर्णिमा हम इसलिए मनाते हैं। कल दिनांक 10 जुलाई को गुरु पर्व बड़ी श्रद्धा और लगन के साथ हमेशा की तरह आर्य समाज मंदिर में मनाया जाएगा। तो स्वामी